सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं तो आप रूल मतलब पढ़े होंगे बॉड मास, है ना। तो बॉड मास का मतलब क्या होता है सर, आपका ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर मतलब क्या होता है डिवीजन होता है, फिर मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसी ऑर्डर में अगर आप क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या सिंप्लीफिकेशन होता है, नहीं तो फिर क्या होता है सर आपका सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, नहीं होता है। यानी कि हम लोग ऑफ से पहले अगर ऐड कर दें तो आंसर मतलब क्या रॉन्ग आ जाएगा, है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई करने से पहले, डिवाइड करने से पहले मल्टीप्लाई करें तो भी मतलब आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग मतलब आ जाएगा। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है ये बात। लेकिन एक्सपोनेंट जब पढ़ लीजिएगा ना तो उसके बाद आपका बॉड मास रूल अप्लाई नहीं करता है। रूल कौन सा अप्लाई करता है सर, आपका पेड मास। और ये बात नहीं समझने की वजह से बहुत सा सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। पेड मास का मतलब क्या होता है, पी फॉर पेरेंथेसिस। अब पेरेंथेसिस में सारा ब्रैकेट आ गया, सबसे पहले ये ब्रैकेट, उसके बाद फिर क्या सर आपका ये ब्रैकेट, उसके बाद मतलब क्या सर आपका ये ब्रैकेट, है ना। क्या हम भूल जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, कर्व ब्रैकेट। ये क्या है सर आपका ब्लॉक ब्रैकेट। ब्लॉक ब्रैकेट। अच्छा ये क्या है सर आपका कर्ली ब्रैकेट, है ना। तो सबसे पहले ये क्या, इसका नाम क्या बताएं, कर्व ब्रैकेट सबसे पहले करते हैं, फिर मतलब क्या करते हैं सर आपका ब्लॉक ब्रैकेट या ब्रेसेस भी बुलाया था हमको पता नहीं। और इसको मतलब क्या है कर्ली ब्रैकेट उसके बाद, है ना। तो उसके बाद जो काम सबसे पहले करेंगे वो मतलब क्या है सर आपका एक्सपोनेंट। समझ रहे बात क्या बोलें। अच्छा आप एक चीज़ अगर समझते होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब क्या सर आपके एक लेवल में होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है एक लेवल में होता है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन से हायर लेवल में कौन सा है सर आपका, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। और क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से हायर लेवल में क्या सर आपका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में यहाँ पे क्या ले सर्च भी ले रहे हैं, मतलब रूट भी ले रहे हैं। यानी क्या होता है सर आपका स्क्वायर होता है और एक मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। तो एक्सपोनेंट अगर बोला गया तो उसमें मतलब क्या होता है स्क्वायर भी आता है और क्या होता है स्क्वायर रूट भी आ गया समझ लीजिए, है ना। क्यूब भी आ गया, क्यूब रूट भी आ गया समझ लिए, है ना। तो क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन से हायर लेवल में क्या है सर आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है सर आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है सर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन को प्रीसीड करता है। प्रीसीड करने का मतलब पहले करना पड़ेगा उसको, पहले नहीं करेंगे तो मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। और क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से हाई लेवल में क्या होता है सर आपका एक्सपोनेंट होता है, यानी स्क्वायर रूट भी है तो उससे हाई लेवल में है, या फिर एक्सपोनेंट मतलब इंडिसेस भी है तो मतलब पावर भी है तो उससे हाई लेवल में है। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको उसको प्रीसीड करेगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को। और सबको प्रीसीड करता है क्या सर आपका पेरेंथेसिस। यानी कि चाहे ये कर्व ब्रैकेट हो, चाहे मतलब क्या सर आपका ब्रेस वाला ब्रैकेट हो, चाहे ब्रेस नहीं क्या बोलेंगे ब्लॉक ब्रैकेट, चाहे मतलब कर्ली ब्रैकेट हो, है ना। तो ये अगर आपको पता है तो हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं सर आपके इंडिसेस में आगे बढ़ सकते हैं, इंडिसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल एक बात समझिए, अगर मान लीजिए एक चीज़ का प्राइस मतलब क्या है सर आपका 2 रुपीज़ है, तो अगर 2 वो चीज़ लेंगे तो कितना प्राइस हो जाएगा, 2 + 2 4। अगर 100 वो चीज़ ले तो मतलब क्या 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 100 बार लिखेंगे क्या, नहीं। चाहे तो आप लिख सकते हैं। और अगर बहुत केयरफुली करेंगे तो आंसर राइट आ भी जाएगा, लेकिन रॉन्ग आंसर आने का चांसेस मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, ये काम बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं सर आपका 2 को अगर मतलब क्या सर आपका 100 बार ऐड करना था तो 2 को 100 बार ऐड हम लोग नहीं किए, बल्कि हम लोग क्या किए सर आपका 2 × 100 कर दिया और आंसर मेरा मतलब क्या सर आपका 200 आ गया। तो क्या समझ में आया। मैथ्स में भी सिर्फ तरीका सही होने से मतलब क्या होता है काम नहीं चलता है। जब ज़्यादा एफिशिएंट तरीका हमको मिल जाता है तो काम को क्या करते हैं सर आपका ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मतलब करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट तरीके में मतलब क्या होता है सर आपका टाइम मतलब क्या होता है कम लगता है। और अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो फिजिक्स में पावर का फॉर्मूला है, शायद नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पता, लेकिन पावर का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका वर्क बाय मतलब क्या है सर आपका टाइम, है ना। तो इसका मतलब क्या है पता है, अगर एक इंसान उसी काम को करने में टाइम ज़्यादा ले रहा है तो पावर मतलब क्या है कम है, और उसी काम को करने में टाइम अगर क्या ले रहा है कम ले रहा है तो पावर मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। तो यही तो मतलब एफिशिएंसी होता है ना, कि कोई काम सिर्फ काम करने से नहीं हुआ, एक आदमी उस काम को बिना उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ किए कम टाइम में कर पा रहा है, और एक आदमी मतलब क्या है सर आपको उसी काम को करने में क्या ले रहा है बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो आदमी हायर किसको करेगा, जो उस काम को कम टाइम में कर पा रहा है। तो मैथ्स में भी क्या है ना सही आंसर, इससे भी करते तो सही आंसर आता है, ये भी सही आंसर आपको दिया, लेकिन ये समझिए 100 टाइम्स मतलब क्या सर आपका एफिशिएंट है, क्योंकि आपका 100 स्टेप मतलब क्या रोक दिया, और 100 गुना पर टाइम मतलब क्या सर आपका बचाया। तो इससे समझ में क्या है सर आपका एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन को अलग चीज़ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी क्या सर आपका एडिशन ही है, लेकिन वो क्या सर आपका रिपीटेड एडिशन है। ये क्लियर है ना। तो अभी तो नहीं समझाएंगे, लेकिन उसी तरह अगर हम आपको दिखाएं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मतलब जो है ना डिवीजन जो मतलब क्या सर आपका रिपीटेड मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन है।
तो देखिए मैथ्स में देखिए जो चीज़ जिस तरह का हमेशा अगर उसी तरह का रहे तो कभी उसको पढ़ा ही नहीं जाएगा। पढ़ा क्यों जाता है पता है? जो चीज़ जिस तरह का रहता है हमेशा अगर उसी तरह है तो बता देगा इस तरह का चीज़ है ये वाला, और हमेशा मतलब क्या है वो चीज़ उसी तरह का रहेगा, लेकिन बस एज एन इन्फॉर्मेशन आप क्या कीजिए मेमोराइज़ कर लीजिएगा, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा उसको मतलब जो स्टडी करके कैलकुलेट करने कुछ करने का। ज़रूरत क्यों पड़ता है बताइए? दुनिया में दो तरह चीज़ होता है ना, काउंटेबल थिंग होता है और एक मतलब क्या होता है मेजरेबल थिंग होता है। तो चीज़ क्वांटिटी हो या फिर नंबर हो, वो या तो मतलब क्या करता है सर आपका इंक्रीज़ करता है या फिर मतलब क्या करता है सर आपका डिक्रीज़ करता है। तो एकदम सिंपली अगर बात करेंगे तो जब इंक्रीज़ करता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका ऐड करते हैं, और जब डिक्रीज़ करता है तो मतलब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर आपका एक ही नंबर को बार 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 ऐड करना पड़ता है, तो वहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड क्या है मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी क्या होता है सर आपका एक ही नंबर को बार 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 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो सब्ट्रैक्शन काम करता, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट मेथड क्या है सर आपका डिवीजन, तो हम लोग क्या करते हैं डिवीजन इस्तेमाल करते हैं। अब यही प्रोसेस को यही थॉट को लेते लेते आगे हम लोग बढ़े जब, तो हम लोग को ये समझ में आया कि ऐसा भी तो होता है ना कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है। तो क्या है सर आपका पहले वाले केस में जिस तरह 2 + 2 + 2 + 2 हो रहा था, है ना, तो मतलब क्या है सर आपका 2 को अपने आप से मतलब क्या करना था ऐड करना था 5 बार, तो क्या किए 5 बार ऐड नहीं करके क्या किया 2 × 5 कर दिया, आंसर मतलब क्या है सर आपको वही 10 आ गया। तो मैथमेटिशियन दिमाग काम करेगा ना कि जब वहाँ पे कोई प्रोसेस निकाले थे एक जो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो यहाँ पर तो कुछ निकालना चाहिए जो उससे ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो इसके लिए वो क्या बोला कि अच्छा कौन सा नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो बोला कि इसको रहने दो बेस। अब बोला कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5, तो फिर ये दे दो पावर, तो ये मतलब क्या बन गया सर आपका एक्सपोनेंट बन गया। और क्योंकि आप बहुत बार कर चुके तो आप जानते होंगे 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × मतलब क्या सर आपका 32। और बेस 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम मैथ्स के हिसाब से नहीं तो कम से कम कंप्यूटर के हिसाब से। फिर कंप्यूटर का लैंग्वेज है मतलब क्या सर आपका बाइनरी लैंग्वेज है, और हर नंबर मतलब क्या होता है सर आपका बेस 2 के हिसाब से मतलब क्या होता है सर आपका बनाया जाता है। एक्सपीरियंस किए होंगे उसको, है ना। कंप्यूटर में बेस 2 मतलब क्या सर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर 1 और 0 तो इम्पोर्टेंट है ना। देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन सुन लीजिएगा। हम लोग जो नंबर मतलब क्या करते हैं सर आपको इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है, यानी उसमें डिजिट्स कौन कौन सा है। जिस तरह वर्ड्स बनता है लेटर से उस तरह नंबर बनता है क्या जैसे डिजिट्स से। तो डिजिट्स क्या क्या है 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और मतलब क्या सर आपका 9 है। तो डिजिट्स कितना है सर आपका 10 डिजिट्स है, इसलिए सिस्टम का नाम मतलब क्या है सर आपका डेसिमल सिस्टम। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि 1 को दिखाने के लिए 1 ही यूज़ करते हैं, 2 को मतलब कुछ नहीं दिखाने के लिए 0, 1 को दिखाने के लिए 1, 2 को दिखाने 2, 9 को दिखाने के लिए 9। उसके बाद प्रॉब्लम आया 9 डिजिट जो मेरे पास था उसको तो इस्तेमाल कर लिया, अब करेंगे क्या। तो बोला क्या ना एक काम करते हैं ना प्लेस वैल्यू इन्वेंट करते हैं। तो ये प्लेस रखा और फिर क्या किया ना नेक्स्ट प्लेस में 1 दे देते हैं। लेकिन बात क्या ऐसे 1 अगर लिखेंगे तो ये 1 तो मतलब क्या पहले वाला 1 से कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो प्लेस को होल्ड करने के लिए यहाँ पे क्या करो 0 लगा दो, तो फिर ये क्या हो गया आपका 10 हो गया। उसके बाद फिर 11 12 13 14 तो चलते रहेगा, यहाँ तक कहाँ तक चलेगा 99 तक चलेगा। फिर 99 के बाद एक और प्रॉब्लम हो जाएगा, अच्छा ये 9 का वैल्यू मतलब क्या है 9, ये 9 का वैल्यू 90, अब तो हमको 100 देना है, तो एक और प्लेस इन्वेंट करना पड़ेगा। तो एक और प्लेस इन्वेंट करना क्या पड़ेगा सर आपका फिर से 1 देना पड़ेगा बगल में। लेकिन यहाँ फिर 2 प्लेस एम्प्टी हो गया। अब 2 प्लेस एम्प्टी हो गया तो ये 1 पहला वाला 2 1 से मतलब क्या कन्फ्यूज़ ना हो जाए तो क्या करना पड़ेगा 2 प्लेस होल्डर 0 यहाँ पर डालना पड़ेगा। समझना बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था 10 ऑप्शन था, इसलिए हर 10वां बार आपको सोचना पड़ रहा है अब क्या करें। लेकिन बाइनरी में क्या है ना 2 ही ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है सर आपका 2 ऑप्शन 0 एक मतलब क्या है सर आपका 0, एक मतलब क्या है सर आपका 1। तो ठीक है 0 के लिए 0 डाल दिए, 1 के लिए 1 डाल दिए। अब तीसरे में सोचना पड़ा अब क्या करें, समझे बात क्या बोले। तो बोले एक काम करते हैं 1 डालते हैं सेकेंड प्लेस में। तो क्योंकि वो वहाँ पे 10 डिजिट था तो हर डिजिट का मतलब क्या था पावर 10, मतलब पहला प्लेस का पावर क्या था 10⁻0 यानी कि 1। दूसरा प्लेस का पावर क्या था 10⁻1 यानी कि 10। तीसरा प्लेस का पावर मतलब क्या था 10⁻2 यानी कि मतलब क्या है सर आपका 100। तो यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे ना वो इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ बीच में प्लस साइन समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ भी डालेंगे तो इंटू 1। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको लिखना है 101 है ना, तो यहाँ पे 1 डाले तो 1 का मतलब क्या है सर आपका 100, और यहाँ पे 1 डाले तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या है सर आपका 1, और यहाँ पे अगर मतलब क्या है सर आपका हम
कुछ नहीं डाल, उसके लिए ज़ीरो डालना पड़ेगा। मतलब यहाँ प्लस नहीं दे सकते हैं क्योंकि पूरा हम 1 0 1, तो यहाँ 1 डालो उसके बाद मतलब 100, यहाँ पे 1 डालो उसके बाद मतलब क्या है सर आपको 1। तो उस एंगल से अगर आप सोचेंगे तो आप ये बताइए कि हम 3 कैसे लिखेंगे बाइनरी नंबर में। तो पहला प्लेस जो है वो टू द पावर 0 है, दूसरा प्लेस क्या है सर आपको टू द पावर 1, तीसरा प्लेस मतलब क्या है सर आपको टू द पावर 3। तो हमको 3 अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0। यहाँ पे 1 क्या हो रहा है सर आपको 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 2 का मतलब क्या हो गया सर आपका 2, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1, मतलब 1 0 लिखें, 3 लिखना है ना, तो 1 0 से काम नहीं चलेगा, 1 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो क्या हो गया सर आपका 1 × 1, और यहाँ पे जो 1 है वो मतलब क्या हो गया सर आपका 1 × 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। समझ रहे बात? इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहला प्लेस में जो है 1 है, दूसरा प्लेस में जो है वो मतलब क्या है सर आपका 2 है, तीसरा प्लेस में जो मतलब क्या है सर आपका 4 है, चौथा प्लेस का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 8 है, पाँचवा प्लेस का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 16 है, छठा प्लेस का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 32 है, जिसको ऐसे भी देख सकते हैं टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3, टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 4, टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 5, जो भी हम लोग निकाले थे। तो अगर 32 लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा बताइए, 1, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए 0 0 0 0 0। अगर 33 लिखना हो तो 1 0 0 0 0 1। अगर 32 लिखना हो तो 1 0 0 0 1, क्योंकि 2 तो यहाँ पे आ रहा था ना, फिर 0 नहीं, लेकिन ये तो 32 ही है सर। अच्छा 32 है, सॉरी। हाँ तो ये हो गया कितना, 34 हो गया, हाँ 32 है ना। तो हम भटक गए थे लेकिन आगे बढ़ गए। कहाँ पे थे हम लोग, ऐसा एक्सपोनेंट टू द पावर 5 आया था, मतलब क्या है सर आपका 30, मतलब क्या है सर आपका 2। तो ये मतलब क्या है सर आपका कि सेम नंबर को अगर बार बार मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम लोग बार बार मल्टीप्लाई नहीं करते, हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका एक्सपेरिमेंट मतलब क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये बात मतलब क्या समझ में आया था ना, तो इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं था। नहीं, तो जो नंबर अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर मतलब क्या है सर आपका बेस है, और जितना बार वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है वो मतलब क्या होता है, उसको आप एक्सपोनेंट ही बोलते हैं, उसको मतलब क्या बोलते हैं, पावर ही बोलते हैं, उसको मतलब क्या बोलते हैं, इंडिसेस ही बोलते हैं। तो तीनों में से कुछ बुलाया तो कंफ्यूज मतलब क्या होना है सर आपका नहीं होना है ना। तो सबसे पहले मतलब यहाँ पे क्या है सर आपका एक्सपोनेंट का लॉ को मतलब क्या कहते हैं समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं काम करते हैं। तो पहला लॉ का नाम मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट लॉ, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं क्या, आप बताइए सर। प्रोडक्ट मतलब सर मतलब अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मतलब क्या है सर आपका 2 और 3 का मतलब क्या है प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ क्या बता रहा है, a to the power n इंटू मतलब क्या है सर आपका a to the power n इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका a to the power मतलब क्या है सर आपका m + n। तो इसका मतलब क्या है सर आपका दो ऐसा नंबर हो, नंबर नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे एक्सपोनेंट बोलेंगे, दो ऐसा एक्सपोनेंट हो जिसका बेस मतलब क्या है सर आपका सेम है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका पावर डिफरेंट है। तो सेम बेस को एक ही बार लिखते हैं और पावर को मतलब क्या कहते हैं सर आपका ऐड कर देते हैं। और सिर्फ लॉ बताने से तो होता नहीं ना, एग्जाम्पल अगर होता है तो मतलब क्या होता है चीज़ मतलब क्या होता है क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं 2 to the power 3, और मतलब क्या है सर आपका सॉरी ये गलती हो गई, लेकिन गलती हो गई तो एक बात बता देते हैं, एक्सपोनेंट कभी भी मतलब क्या होता है प्लस साइन के लिए माइनस साइन के लिए मतलब क्या होता है वर्क नहीं करता है, वर्क करता है किसके लिए सर आपका मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए और डिवीजन साइन के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब आ जाइए आगे, 2 to the power मतलब क्या है सर आपका 2। तो पहला बात तो ये देखेंगे लॉ एप्लीकेबल है भी कि नहीं है, तो बेस सेम है यहाँ तक तो ठीक है, पावर मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट है, तो मतलब क्या है सर आपका एप्लीकेबल है। तो इस लॉ के हिसाब से करना क्या पड़ेगा, सेम बेस को एक ही बार लिखना पड़ेगा, पावर को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका ऐड कर देना पड़ेगा। तो फिर हो क्या आ जाएगा सर आपका 2 to the power 5, और 2 to the power 5 होता क्या है सर आपको बताइए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 मतलब क्या है 32। आंसर से ज़्यादा मैटर क्या करता है प्रोसेस, क्योंकि मैथ्स में आपको आंसर मतलब आंसर के लिए मार्क्स नहीं मिलता है, मार्क्स मिलता है प्रोसेस के लिए। अगर हर क्वेश्चन का सही आंसर उसके बगल में लिख दें फिर आपको मार्क्स मतलब क्या नहीं मिलेगा, अगर प्रोसेस क्या हो सर आपका गायब हो। अगर मार्क्स मिलता आंसर के लिए तो मैथ बुक के पीछे आंसर फिर मतलब क्या होता लिखा नहीं होता है ना। ये क्लियर है, लेकिन ये वर्क क्यों कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 to the power 3 को हम खोल दें और 2 to the power 2 को खोल दें तो होगा क्या, 2 × 2 × 2 × 2 × मतलब क्या हो जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे भी तो क्या होगा सर आपका 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 मतलब क्या है सर आपका 32। तो पुराने मेथड से भी करके देखिए वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका लॉ वेरीफाई मतलब क्या है सर आपका हो गया। तो एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है।
जब भी मतलब क्या हो सर आपका बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट आपस में क्या हो रहा है सर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम बेस को रखेंगे और उसके बाद पावर को मतलब क्या करेंगे सर आपका ऐड कर देंगे। तो यही मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट लॉ है, और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो उसका यहाँ पे एग्जांपल जो दिया है वो देख लेते हैं, एकदम आसान है। 3⁴ है और मतलब क्या है सर आपका 3⁴ मतलब क्या है सर आपका 5 है। तो लॉ अप्लाई करने से पहले बार बार चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। तो एप्लीकेबल है या नहीं है? हाँ बेस अगर सेम हो, पावर अगर मतलब क्या हो सर आपका डिफरेंट हो और बीच में क्या मल्टीप्लाई साइन हो, तो लॉ मतलब क्या एप्लीकेबल है? कौन सा एप्लीकेबल है? प्रोडक्ट लॉ। तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे सर आपका 4 प्लस मतलब क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3⁹ हो जाएगा। वो आपको निकालने दिल करेगा तो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ आगे आगे बढ़ते एक्सरसाइज करेंगे तो हम करेंगे, है ना? क्या निकाल लेते हैं। तो 3 × 3 मतलब क्या है सर आपका 3 × 3 मतलब क्या है सर आपका 3 × 3 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है सर आपका 9, है ना? तो 3 3 = 9, 9 3 27, 27 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 81, 81 3 क्या हो गया? 83 मतलब क्या हो जाता है 240, 1 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 3, तो 243 मतलब 243 हो गया ना। अब 243 × 3, तो 243 मतलब 243 × मतलब क्या है सर आपका 3, कौन सा 3 तक पहुँचे? ये 3 तक पहुँचे ना। तो 3 3 मतलब क्या हो चुका आपका 9 हो चुका। फिर मतलब क्या है सर आपका 3 4 12, 2 रिटर्न 1 कैरी, तो मतलब क्या है सर आपका 3 2 6 मतलब क्या 7 729, ठीक है। फिर 729 × 3, तो 729 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3 9 27, 2 कैरी, तो 3 2 मतलब क्या है सर आपका 6 6 + 2 मतलब क्या हो चुका 8। अब 3 7 का मतलब क्या हो गया सर आपका 21, नथिंग कैरीड। 2 1 कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक पहुँचे, है ना। अब क्या है सर आपका 2187 इंटू मतलब क्या है सर आपका 3, तो 3 7 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 21, 2 कैरी, 3 8 = 24, 24 + 2 इज हाउ मेनी? 26, 6 रिटर्न क्या है सर आपका 2 कैरी, 3 1 = 3, 3 + 2 इज मतलब क्या है सर आपका 5। फिर मतलब क्या है सर आपका 3 2 मतलब क्या है सर आपका 6। हमको लगता है कोई मतलब जो है ना 3 मिस किया, मिस किया क्या? एक और 3 तो होगा सर। एक बार चेक कर लेते कितना हम किए हैं। 3 3 का मतलब क्या है सर आपका 9 हुआ था, 9 3 27 हुआ था, 27 3 का मतलब क्या हुआ था सर आपका 81 हुआ था, 81 3 का मतलब क्या है सर आपका 243 हुआ था, 243 3 का मतलब क्या हुआ था सर आपका 729 हुआ था, 729 3 का मतलब क्या है सर आपका हुआ था 2187। कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक पहुँचे ना। एक हम छोड़ 2187 × 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 6591। अब 6591 नहीं सॉरी 6561 था, उसको मतलब क्या सर आपको × 3 मतलब करना पड़ेगा, है ना। तो 6561 इंटू मतलब क्या करते हैं 3 करते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। 3 1 का मतलब क्या है सर आपका 3, 3 6 का मतलब क्या है सर आपका 18, 18 मतलब क्या है 1 कैरी, 3 5 = 15, 15 + 1 इज हाउ 16, 6 रिटर्न 1 कैरी। फिर क्या है सर आपका 3 6 = 18, 18 + 1 इज हाउ 19। अब जाके आंसर मतलब क्या है सर आपका सही आया। तो ये मेहनत हम इसलिए किया ना कि हम नहीं करते तो फिर आप लोग भी नहीं करते, लेकिन बार बार हम नहीं करेंगे। अब प्रोडक्ट लॉ का ही दूसरा एग्जांपल जो दिया वो मतलब क्या दिया है सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2/3 है, प्लस मतलब क्या है सर आप फिर प्लस हम लिखे, प्लस के तो एप्लीकेबल ही नहीं है। 5 टू द पावर 2/3 है इंटू मतलब क्या है सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 4/3 है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्लस के एप्लीकेबल है तो इस लॉ का नाम मतलब क्या होता? इस लॉ का नाम होता सम लॉ। प्रोडक्ट लॉ मतलब क्या होता है? इसका नाम ही नहीं होता, लेकिन प्लस के एप्लीकेबल ही नहीं है ना। तो एप्लीकेबल है कि नहीं क्या चेक करेंगे? बेस सेम है, हाँ बेस सेम है। पावर मतलब क्या है? डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है। तो पावर डिफरेंट अगर है तो वो इंटीजर हो। इंटीजर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पावर पॉजिटिव भी हो सकता है और पावर मतलब क्या हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, या फ्रैक्शन हो। फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। समझ रहे बात क्या बोलना? अगर बेस सेम है, पावर अगर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है, तो पावर मतलब क्या हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है, पावर मतलब क्या हो सकता है? फ्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब पावर को भी रैशनल नंबर मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो यहाँ भी मतलब क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। जब यहाँ पे एप्लीकेबल हो तो क्या करेंगे बताइए? 5 लिखेंगे। 5 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2/3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4/3। तो फ्रैक्शन को ऐड करना आता है। तो अगर मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर मतलब क्या है सर आपका सेम है, तो बस क्या करेंगे सर आपका न्यूमरेटर को मतलब क्या करेंगे सर आपका ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो हो क्या जाएगा सर आपका 5 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 6/3 हो जाएगा। तो 3 1 टाइम्स क्या होता है? 3 होता है। 3 2 टाइम्स क्या होता है? 6 होता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 5/2। तो 5 5 का मतलब क्या होता है? 25 होता है। यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आगे आते हैं। तो पहला लॉ का 2 एग्जाम्पल था, क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिवीजन लॉ।
अच्छा, आपको ये पता है कि मतलब जो है एक चीज़ होता है, इसको बोला जाता है क्या सर, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाम भले आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको हम बताएंगे तो आपको जब पता चल जाएगा कि आपको पता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है? देखिए, हम 2 + 3 कर सकते हैं तो ये 5 आएगा, 3 + 2 कर सकते हैं तो ये मतलब क्या सर आपका 5 आएगा। लेकिन हमको सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम 2 - 3 करेंगे तो आएगा क्या सर आपका -1। और अगर हम क्या करेंगे सर आपका 3 - 2 करेंगे तो आएगा +1। तो इससे साबित क्या हुआ? एडिशन का ऑर्डर अगर चेंज करते हैं तो फ़र्क मतलब क्या होता है, नहीं पड़ता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है सर, आपका एडिशन इज़ कम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये बात समझ में आया ना? उसी तरह आप अगर देखेंगे कि 2 × 3 करते हैं तो मतलब क्या होता है 6 आता है, 3 × 2 करते हैं तो ये मतलब क्या होता है सर आपका 6 आता है। लेकिन हम क्या करें, अगर 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर जो आएगा, क्या आंसर आएगा? एक काम करते हैं, ईजी एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि अभी समझना मकसद है, अभी कॉम्प्लिकेशन में आना मकसद मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना? तो अगर हम मतलब क्या करते हैं सर आपका 10 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो आंसर मतलब क्या आता है 2 आता है। लेकिन हम क्या करते हैं सर आपका 5 / 10 करते हैं तो आंसर क्या आएगा आप बताइए? हाफ आएगा। तो 0.5 भी लिख सकते हैं, चाहे तो मतलब क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जब तक वैल्यू सेम है, फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। ये बात पता है ना? तो यही लिखा है, समझिए 0.5 लिखा तो डिवीजन में ऑर्डर चेंज किया तो मतलब क्या है सर आपका फ़र्क पड़ गया, आंसर चेंज हो गया। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन होता है, 10 × 5 करते हैं तो ये मतलब क्या होता है सर आपका 50 आता, और 5 × 10 करते तो ये मतलब क्या होता है सर आपका 50 मतलब क्या है सर आपका आता। तो इससे क्या समझ में आया? समझ में आया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मतलब क्या होता है कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, नहीं होता है। ये क्यों बताया थोड़ा मैं आपको समझ में मतलब क्या होगा आएगा। तो यहाँ पे डिवीजन लॉ जब बता रहे हैं तो क्या बता रहा है सर आपका a⁴m बाई मतलब क्या है सर आपका a⁴ मतलब क्या है सर आपका n। तो लॉ तो ये है कि अगर a⁴m बाई a⁴n है तो यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट का डिवीजन हो रहा है ना। तो डिवीजन के बारे में लॉ, तो यहाँ पे क्या है बेस सेम है, बेस मतलब क्या है सर आपका सेम है, पावर मतलब क्या डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है। तो ये तो हम लिखते हैं कि a⁴m - n, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है व्हेन m इज़ ग्रेटर देन n, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में क्या होता है सर आपका फ़र्क पड़ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर सब्ट्रैक्ट मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं इंटीजर मतलब, लेकिन यहाँ आपके बता रहे हैं जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर की बात अगर करेंगे तो ठीक है। और अगर उल्टा हुआ तो क्या करेंगे, मतलब a⁴m है बाई मतलब क्या है सर आपका a⁴n है, लेकिन इस केस में क्या है सर आपका m इज़ स्मॉलर देन n, तब क्या करेंगे तो आप लिखेंगे 1/a⁴n - n। तो डिवीजन लॉ में ये दोनों केस मतलब क्या करेंगे सर आपको याद रखेंगे। अगर आपको सिंपल में समझना है, न्यूमरेटर में अगर पावर हायर है, हम क्या बोले थे आपको कि अगर न्यूमरेटर में पावर हायर है तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर जाएंगे, और अगर मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में पावर हायर है तो आप क्या करेंगे सर आपका नीचे मतलब क्या करेंगे जाएंगे। तो फिर मतलब क्या करते हैं, इसका भी एग्जांपल मतलब क्या करते हैं देख लेते हैं, है ना। तो आइए एग्जांपल कहाँ पे है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हमको 10/2 बोलें, या फिर हम क्या बोले सर आपका 10 × 1/2 बोलें, बात जो होता है वो मतलब क्या होता है बराबर होता है, आपको पता है क्या? या फिर हम 10/2 बोले तो ये बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो मैथ्स के बारे में, मैथ्स में फ्रीडम कहाँ तक है, जहाँ तक आप मैथ्स का लॉ मतलब क्या करते हैं ब्रेक नहीं करते हैं। तो 2 से हमको डिवाइड करने बोला जाए अगर, तो हम ये मेथड इस्तेमाल करें या ये मेथड इस्तेमाल करें या हमें ये मेथड इस्तेमाल करें, फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। बस ध्यान क्या रखना पड़ेगा, आई एम नॉट ब्रेकिंग द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। तो उसके लिए आपको मैथ्स का लिमिटेशन मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका जानना पड़ेगा। यानी कि 2 से हम डिवाइड नहीं करके उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और 2 हम मतलब क्या बना सकते हैं, डिनोमिनेटर बना सकते हैं। तीनों का रिजल्ट मतलब एक ही आएगा ना, यहाँ भी आंसर 5 आएगा, यहाँ भी आंसर 5 आएगा, और यहाँ भी आंसर मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका आएगा। फिर आगे आते हैं, आगे हम लोग कर क्या रहे थे, ये इसलिए बताया ना क्योंकि यहाँ पे लिखा है इस तरह है 3⁷ लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय मतलब क्या लिखा हुआ सर आपको 3⁵ लिखा हुआ। आपको अगर समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं 3⁷ माइनस मतलब क्या सर आपका 5, है ना। और अगर नहीं समझ में आया
तो जो फॉर्म में समझ में आता है उस फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन उस फॉर्म में लाना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है टीचर उसी को मतलब क्या करे, पसंद करें। तो 3⁻7 बाई मतलब क्या सर आपका 3/5 ये वाला फॉर्म में ला दिए, है ना। तो उसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर में ही न्यूमरेटर में ही पावर मतलब क्या सर आपका हायर है, तो ऊपर ही लाना पड़ेगा, बेस को एक ही करना पड़ेगा। 3⁻7 माइनस मतलब क्या सर आपका 5 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 3⁻2 क्योंकि 7 - 5 मतलब क्या होता है 2 होता है। समझ में आपको नहीं आएगा तो बता देगा, मेरा लिखने का तरीका थोड़ा सा ख़राब है। तो ये 9 हो गया, है ना, क्लियर है। तो ये मतलब डिवीजन लॉ एप्लीकेबल कब है, तब एप्लीकेबल है जब दो एक्सपोनेंट आपस में डिवाइड हो रहा है, और जो दो एक्सपोनेंट आपस में डिवाइड हो रहा है वो लोग दोनों बेस मतलब क्या सर आपका सेम है, पावर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है। और बताया था आपको 2 वर्जन है, अगर न्यूमरेटर में पावर हायर है तो ऊपर जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में पावर हायर तो मतलब क्या सर आपका नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो ऊपर मतलब क्या सर आपका 1 रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा वाला देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या है सर आपको 2/3 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 7 बाई मतलब क्या है सर आपका 2 डिवाइडेड बाई मतलब क्या है सर आपका 2/3 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3/2। देखिए हर वक्त हर चीज़ सूटेबल नहीं होता है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन अगर बनाएंगे सूटेबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो इसलिए पता आपको होना चाहिए कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों मतलब क्या बराबर ही अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि हर जगह हर मेथड इस्तेमाल करना सूटेबल मतलब क्या नहीं होगा। यहाँ चाहे तो कर सकते हैं बट डूइंग दैट इज़ नॉट सूटेबल। चलिए एक और चीज़ करते हैं, वो जो करेंगे तो आपको समझ में आ ही गया है। एक और चीज़ पता है क्या कर सकते हैं, करे क्या नहीं करे, छोड़ के हटाइए। तो 2/3 होल टू द पावर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7/2 माइनस मतलब क्या सर आपका 3/2, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा बताइए हमको आप, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मतलब क्या सर आपका सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन है, बस क्या करेंगे सर आपका न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2/3 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 4 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, तो फिर क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × मतलब क्या है सर आपका 4, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2/3 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2। अच्छा ये तो आपको पता है ना कि होल फ्रैक्शन में अगर पावर है तो पावर मतलब क्या है सर आपका डिस्ट्रीब्यूट होके दोनों न्यूमरेटर में चला जाएगा, और क्या होगा सर आपका डिनोमिनेटर में क्या सर आपका चला जाएगा, तो फिर हो क्या होएगा क्या सर आपका 2 स्क्वायर, फिर क्या सर आपका 3 स्क्वायर, तो फिर क्या हो गया सर आपका 4 बाई मतलब क्या सर आपका 9 आंसर मतलब क्या सर आपका हो गया। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ तक डिफिकल्टी नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो लॉ है, लॉ का नाम मतलब क्या है सर आपका पावर मतलब क्या है सर आपका लॉ है, और ये कॉन्टेक्स्ट में इंडिसेस बोला जाए, पावर बोला जाए, एक्सपोनेंट बोला जाए, बात मतलब क्या है सर आपका बराबर क्या है सर आपका है। तो ये लॉ मतलब क्या बता रहा है सर आपका ना, अगर ए बी होल में पावर मतलब क्या है सर आपका m है, तो क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर m हो जाएगा, इंटू मतलब क्या है सर आपका b टू द पावर मतलब क्या है सर आपका m हो जाएगा। और यहाँ पे डेसिमल का डॉट नहीं है, ये मतलब क्या है सर आपका मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है सर आपका डॉट है। और ये लॉ का एक और वर्जन है जो कि मतलब क्या है सर आपका, जो हम लोग पहले से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं कि a/b होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका m अगर है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर m बाई मतलब क्या है सर आपका b टू द पावर मतलब क्या है सर आपका m मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग को मतलब क्या है सर आपका पता है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने का है, लेकिन इसको एग्जाम्पल से पहले हम बता देंगे, फिर बाद में उसका एग्जाम्पल मतलब क्या करेंगे आपका देंगे, ठीक है ना। अच्छा नहीं एग्जाम्पल दे दे क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 3 है। कभी भी एक्सपोनेंट साथ डील कर रहे हो ना तो उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर देंगे तो आपके लिए मतलब क्या सर आपका आसानी होगा। तो 20 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 10 टाइम्स, 2 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 5 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ये है क्या सर आपका 2, मतलब मैथमेटिशियन जानता है कि किसी भी नंबर का आईडी कार्ड जो क्या है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी उसको यूनिक तरीके से एक्सप्रेस आप कर सकते हैं किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, बस उसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, और किसी का मतलब क्या होता है सर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है नहीं होता है। जैसे एक आदमी का फिंगरप्रिंट उसी का फिंगरप्रिंट होता है, और किसी का फिंगरप्रिंट मतलब क्या होता नहीं होता है, होता है क्या, नहीं हम पूछ रहे होता है क्या, नहीं, अगर होगा भी तो बहुत 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 रेयर होगा, है ना, है ना। तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 1 जो है एक्चुअली में क्या सर आपका 20 है, और मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे 2 टू द पावर 2 लिखे इंटू मतलब क्या लिखे आपका 5 टू द पावर 1 लिखे, तो वो 20 है। तो ये 3 एक्सपोनेंट यहाँ, अच्छा इसके लिए एक और बताना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसे ही मान लीजिए फेस वाले मान लीजिए, एक पावर अगर ब्रैकेट के अंदर एक पावर अगर ये पावर डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, अब साथ में क्या है सर आपके एक पैकेट अगर मतलब एक पावर अगर मतलब क्या सर ब्रैकेट के अंदर एक पावर मतलब क्या ब्रैकेट के बाहर हो,
तो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाला पावर मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है सर, आपका नया पावर बनता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू मतलब क्या सर आपका 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर आपको 6 हो जाएगा, और मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। तो ये करने से बेनिफिट क्या होगा, आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि 20 अगर लिखा हुआ है और 30 अगर लिखा हुआ, दोनों को आप अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर है जो कॉमन बेस मतलब क्या करेगा, बनाएगा। 5 भी है और क्या है सर आपका 2 भी है। जब कॉमन बेस रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे सर, आपका प्रोडक्ट लॉ को और कोशेंट लॉ को या फिर डिवीजन लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। कॉमन बेस आपको दिखे ना, अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे आप, तो आपके काम मतलब क्या सबको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन करने के वक्त किसी भी एक्सपोनेंट का जो बेस है उसको प्राइम फैक्टर वाले फॉर्म में ब्रेक करना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। बिना किए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर परेशान हो जाएंगे तो उसी सम को करने में पूरा एग्जाम आपका निकल जाएगा। समझे बात क्या आप लेना, हम थे कहाँ भूल गया फिर। तो हाँ जो भी था ये समझ गया था ना, ए बी होल टू द पावर मतलब क्या m अगर है तो मतलब क्या पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए टू द पावर m इंटू मतलब क्या सर आपका बी टू द पावर m, और a बाई बी होल टू द पावर m अगर है तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका ए टू द पावर m बाई मतलब क्या हो जाता है सर आपका बी टू द पावर m हो जाता है। पहले से हम लोग कर रहे हैं ना। तो उसके बाद हाँ अब जो बताना था वो ये, अगर नेगेटिव a टू द पावर मतलब क्या सर आपका m है, तो दो चीज़ हो सकता है कि m मतलब क्या सर आपका ऑड है, ये हो सकता है कि m मतलब क्या सर आपका इवन है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली आंसर मतलब क्या सर आपका क्या आएगा। फॉर एग्जांपल -2 है, -2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2 है, तो इसका मतलब क्या सर आपका -2 इंटू मतलब क्या सर आपका -2, साइन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव, फिर 2 का मतलब क्या सर आपका 4। लेकिन अगर -2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 अगर है तो फिर क्या सर आपका बताइए, -2 इंटू मतलब क्या सर आपका -2 इंटू -2। तो साइन के बारे में कंफ्यूजन है, पहले साइन मल्टीप्लाई फिर नंबर मल्टीप्लाई कीजिए। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 4 2 मतलब क्या सर आपका 8। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है अगर होता है यहाँ पे -2 टू द पावर 100 और -2 टू द पावर मतलब क्या होता है सर आपका 101, तो क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं करते हैं ना। और डील्स है तो उस चीज़ से बचाने के लिए क्या बोला है, अगर आपका बेस नेगेटिव है, याद रखिए तभी एप्लीकेबल है जब बेस मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। बेस अगर पॉजिटिव है सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना काम कीजिए, ठीक है। लेकिन बेस अगर मतलब क्या नेगेटिव है तो आप देखिए इस पावर इवन और ऑड, इफ़ पावर इज़ इवन देन द अल्टीमेट आंसर इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, इफ़ पावर इज़ ऑड देन द अल्टीमेट आंसर इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। ये बात एकदम समझ में आया। व्हेन बेस इज़ पॉजिटिव यू डोंट हैव टू थिंक, सिंपली अपना काम कीजिए। बट व्हेन द बेस इज नेगेटिव देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, इज द गिवन पावर पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ द गिवन पावर इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, इज द गिवन पावर इवन और ऑड। इफ द गिवन पावर इज इवन अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कम आउट एज पॉजिटिव, इफ इट इज ऑड देन अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कम आउट एज नेगेटिव। आप चाहे तो करके देख भी सकते हैं, इसमें टाइम पास होगा। समझ में आया बात क्या आप लेना, जो करके देखना था वो हम लोग यहाँ पे करके मतलब क्या है देख लेंगे। मतलब छोटा में किसी को रन करके देखते हैं फंक्शन को, तो छोटे में जो हो रहा है बड़े में भी वही होगा, अगर दोनों सेम काइंड ऑफ फंक्शन है तब बस ये देखना है दोनों सेम काइंड ऑफ फंक्शन है या नहीं। दोनों सेम काइंड ऑफ फंक्शन है ना, तो छोटा को रन करके देख ले, बड़े में भी क्या होगा सर आपको वही होगा, लेकिन बड़े स्केल में होगा, है ना। तो कहाँ पे हम लोग थे सर बताइए। अच्छा अब एग्जाम्पल में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 6 टू द पावर 4 दिया है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि इसको आपको ब्रेक डाउन करके मतलब प्राइम फैक्टर बनाना पड़े। जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगी मैं क्या सर आपको 2 टू द पावर 2 इंटू 3 है, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर पावर 4। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू मतलब क्या 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। ऐसे करना ज़्यादा आसान है, 6 इंटू 6 करते तो आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या 2 टू द पावर 4 है ना, तो आप क्या कर सकते हैं सिंपली 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। समझ में आया 16 है। और यहाँ पे क्या है सर आपका 3 टू द पावर 4 है ना, तो मतलब क्या 3 3 9 9 3 18 18 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 3 का क्या होता है 38 है 24, तो क्या हो गया 54 हो गया, है ना। क्लियर है। तो ये ज़्यादा आसान मतलब अभी तो काम ख़त्म नहीं हुआ। 54 इंटू 16 है ना, तो 10 प्लस 6 का मतलब क्या होता है 16 ही होता है ना। तो 54 इंटू 10 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 540 हो जाएगा। अब 54 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा 6 4 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 24 4 10 मतलब क्या है सर आपका 2 कैरी है, 6 5 का मतलब क्या है 30 30 प्लस 2 इज 32। ठीक है हो गया। वंस प्लेस को वंस प्लेस से ऐड करेंगे 4 2 प्लेस सॉरी टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से ऐड करेंगे क्या हो गया आपका 6
100 प्लस ऐड करेंगे क्या होगा सर आपका 8864, है ना। तो ये ज़्यादा आसान होता है या फिर यहाँ पे वो भी करके देखते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करते ज़्यादा आसान होता। तो 6 6 36, 36 6 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, जो भी होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब जो है हो सकता है यहाँ पे उतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन बड़ा और होगा तो और फ़र्क पड़ जाएगा। 256 हो तो क्या कीजिएगा, है ना। क्लियर है ना। तो पहला एग्जाम्पल तो क्या दिया आपका 6⁴ दिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया, दूसरा एग्जाम्पल आसान है 2/3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4, तो क्या हो जाएगा सर आप 2⁴, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3⁴, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 2 to the 4, 4 to the 8, it's 16। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, process to me is more important than the answer, so if you will say the process it will be easier for me and easier for also those who will listen to this। मतलब 3 3 9, 9 3 18, 18 3 सॉरी क्या बोल रहे हो, 3 3 9, 9 3 मतलब क्या सर आपको 27, 27 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 81 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर मतलब क्या सर आपका आ गया। सर तब इधर पे भी कुछ रॉन्ग हुआ था। कहाँ पर रॉन्ग हुआ है सर आपका, 3⁴ में। अच्छा 3⁴ में कुछ रॉन्ग हुआ है ना। हाँ रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग यहाँ पे ये हुआ है कि 3 यहाँ पे मतलब 81 होगा ना, सॉरी। अगर 81 होगा तो फिर काम तो आसान हो गया, फिर कैसे काम आसान हो गया, मल्टीप्लाई करने में। आपको थोड़ा देर बाद हम बताएंगे एक्चुअली है क्या, और क्योंकि एक्चुअली उसका मतलब जो है पर्पस बताया नहीं गया था, इसलिए वो आपको ध्यान में रहा भी नहीं। 81 है ना। करते थे ना, x को a से b से b, फिर y को मतलब क्या a से b से b ऐसा भी करें, मतलब ये सब इसलिए सिखाया गया था क्योंकि मतलब जहाँ जहाँ एप्लीकेबल वहाँ मतलब क्या करें, यूज़ करें। तो आपको मतलब ऐसे लिख के करना हो 81 मतलब क्या बोलते हैं उसको, 81 इंटू मतलब क्या सर आपका 16, तो वैसे लिख के भी कर सकते हैं, वो आपको कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन मेरे लिए मतलब क्या सर आपको ये आसान पड़ता है, तो हम ये कर रहे हैं। क्योंकि आप बताएं ना, जब तक आप मैथ्स का रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं तब तक जो चाहे वो कर सकते हैं, और मैथ्स का रूल कब तक ब्रेक नहीं करे, जब तक वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका वैल्यू भी क्या सर आपका 16 है, वो लिखेंगे 16, तो 16 होगा, इसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका 81 ही ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आइए करते हैं काम फिर। तो 10 मतलब कितना हो गया आपका 800 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर आपका 10 मतलब क्या हो चुका आपका 10 हो चुका। 6 8 मतलब क्या होता है सर आपका 48 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 480 हो जाएगा। फिर क्या है सर आपका 6 मतलब क्या है सर आपका 6 हो गया। तो 6 प्लस नथिंग प्लस नथिंग प्लस नथिंग क्या हो चुका आपका 6 हो चुका। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस नथिंग मतलब क्या हो चुका सर आपका 9 हो चुका। उसके बाद क्या है सर आपका 4 प्लस 8 मतलब क्या हो चुका 12 हो चुका। तो मेरे लिए आसान था, समझ में आया बात क्या आप लेना, क्लियर है। तो हम कर क्या रहे थे फिर भूल गए, ऐसे ये क्यों निकाले, अच्छा ये इसलिए निकाले, इसका आंसर मतलब क्या होगा ना। तो इसका आंसर 864 मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, वो क्या होगा सर आपका 1296 होगा, है ना। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऐसे जैसे पॉइंट आउट किया ना, गलती करेंगे तो पॉइंट आउट मतलब क्या कर दीजिएगा। कहाँ पे थे हम लोग फिर बताइए, हाँ वो तो निकाल चुके थे। फिर आगे आते हैं, तो रेसिप्रोकल लॉ क्या होता है जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है ना। तो रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका, वो क्या बोलते हैं नंबर डिवीजन का टाइम उल्टा चेंज हो जाता है इसमें, है ना। लेकिन अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या बताएंगे, जैसे हमको पता है कि आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5, तो आंसर हमको दे दीजिएगा। क्या है रेसिप्रोकल 5 का 1/5 1/5 हमको पता है, ये आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। आपसे अगर ये पूछे कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, तो आपके आंसर दीजिएगा 2, ये हमको पता आप दे दीजिएगा। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल। इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल, देन यू कैन टेल whether the given expression is the reciprocal of the नंबर, reciprocal of that number, that expression or that number or not। तो रेसिप्रोकल होता क्या है, मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन जो जब इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर मतलब क्या है 1 आए, वो मतलब क्या होगा सर आपको इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा सर आपका रेसिप्रोकल होगा, है ना। तो मतलब ऐसा एक्सप्रेशन तो 1/a ही है। मतलब if a number on an expression after multiplying
by the given number can gives you 1, then that expression of that number is the reciprocal of that given expression of that given number. तो अब आपसे अगर हम पूछेंगे कि मतलब 5 का रेसिप्रोकल 1/5 क्यों है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई का मतलब क्या देता है 1 देता है, और 1/5 का रेसिप्रोकल 5 क्यों है कि दोनों मल्टीप्लाई का मतलब क्या देता है 1 देता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 क्यों है कि दोनों मल्टीप्लाई का मतलब क्या कहता है 1 देता है ना। तो फिर 0 का रेसिप्रोकल होगा। डेफिनेशन अगर नहीं समझते तो आंसर नहीं दे पाते हैं, लेकिन समझ गए तो आंसर दे पाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 है। तो 0 का रेसिप्रोकल मतलब क्या होता ही नहीं है। और क्योंकि डेफिनेशन समझ गए हैं तो ये आंसर दे पाएंगे कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 क्यों, क्योंकि जब 1 से 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब क्या आता है आंसर मतलब क्या आता है 1 आता है। तो ये तो जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था ये तभी आप आंसर दे पाते जब आप डेफिनेशन मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, है ना। तो समझ गए तो आंसर मतलब क्या दे दिए। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लॉ बता क्या रहा है, देखते हैं यहाँ पे। रेसिप्रोकल लॉ यहाँ पे ये बता रहा है कि a/b होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका n इक्वल्स मतलब क्या सर आपका b/a होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव n। इसका मतलब क्या है, ये तो इक्वेशन है ना सर, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो बेस था, यहाँ बेस उसका रेसिप्रोकल है, और यहाँ जो पावर मतलब क्या था पॉजिटिव था, वहाँ उसका पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर आपके पास मतलब जो भी बेस है और बेस का जो भी पावर है, तो बेस को अगर रेसिप्रोकल, बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल आज पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो बात सुनना है क्या बोले आपको। हाँ सर। मतलब अगर आप बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल लाएंगे तो जो पावर था वो पावर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो जाएगा, और अगर बेस की जगह बेस का रेसिप्रोकल लाएंगे तो पावर ऑलरेडी मतलब क्या था नेगेटिव था, तो पावर मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल से ही चीज़ मतलब क्या सर आपका और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो आप जानते हैं ना कि सिर्फ अगर रूट दिए हैं तो इम्प्लाइड है कि वो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। क्यूब रूट के लिए फिर क्यूब रूट है तो साबित करना पड़ेगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3। अगर मतलब क्या है सर आपका 4 रूट है तो साबित करना पड़ेगा, उसके लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे 4। 5th रूट है तो साबित करना पड़ेगा, लिखना क्या पड़ेगा सर आपका 5। अच्छा, एक बात और पता है आपको कि स्क्वायर रूट मतलब समझिए स्क्वायर रूट ऑफ a लिखें या फिर हम क्या लिखें a टू द पावर हाफ लिखे, बात क्या है बराबर है। ये पता आपको, लेकिन आप पता कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ a लिखे या फिर हम क्या लिखें a टू द पावर हाफ लिखे, बात क्या है सर आपका बराबर है। हम क्यूब रूट ऑफ a लिखें या फिर मतलब क्या लिखे सर आपका a टू द पावर 1/3 लिखे, बात क्या है सर आपका बराबर है। हम मतलब जो है 4th रूट ऑफ a लिखें, ठीक है, या फिर मतलब क्या है सर आपका a टू द पावर 1/4 लिखे, बात बराबर है। तो और आगे जाना पड़ेगा, क्या समझ गया आप, समझ गया ना। अच्छा, अब एक बात बताइए, हम एक लिखते हैं 2 टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1/3, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3 नहीं सर 3 रूट क्यूब रूट ऑफ 2। 2। समझ गए बात क्या बोले, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट बनाते हैं इसको। हाँ 2 आप नहीं बताइएगा क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं। एक बार करें तो समझ में आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, फिर बाद में हो जाएगा वो क्या सर आपका क्यूब रूट ऑफ 4। बात समझ गए क्या बोले ना। तो अब बताइएगा फिर 81 टू द पावर 2/3 सर क्यूब रूट आप लिखिएगा, देखिए जाते रहिए। ये क्या हुआ, एकदम सिंपल है, समझ में आ गया ना। तो समझ में आ गया तो अब जो आगे जो एग्जांपल दिया आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या दिया है देखिए, यहाँ पे दिया है एग्जांपल। अच्छा, ये पता है ना कि अगर क्यूब रूट ऑफ होल 2/3 लिखे हैं तो मतलब क्या 2 का भी क्यूब रूट है, क्या सर आपका नीचे में मतलब क्या सर आपका 3 का भी क्या सर आपका क्यूब रूट है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दिया क्या है 3/2 होल टू द पावर मतलब क्या दिया है सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 2x। यहाँ तक ठीक है। तो देखिए आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे क्या सर आपका 3/2 है, और दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। तो पहला काम तो ये करते हैं, हमको स्क्वायर रूट मतलब क्या और अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या किया 2/3 लिखा, होल टू द पावर मतलब क्या लिखा आपका हाफ लिखा। इसमें कोई डिफिकल्टी है आपको नहीं ना। तो उसके बाद क्या है ना सर आपका 3/2, उसके बाद कॉपी किया बस,
क्या है सर आपका, होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x है। तो उसके बाद बेस अगर सेम रहेगा तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, बेस अगर डिफरेंट हम लोग कुछ भी मतलब क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो बेस को सेम करने के लिए इसके जगह इसका रेसिप्रोकल ला दिए, यानी कि 3/2 को ला दिए, लेकिन फिर होल टू द पावर मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव हाफ हो गया। यहाँ तक समझ में आया आपको बात। और ये जो था ये वही रहा 3/2 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका पावर 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x है ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 3/2 के बराबर है, इसमें तो कोई शक मतलब क्या है सर आपका है नहीं। और ये भी दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो दोनों बराबरी तभी हो सकता है जब बेस भी क्या हो सर आपका बराबर हो, नहीं तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऐसा हो नहीं सकता है। तो इससे मतलब क्या है सर आपका इम्प्लाइज दैट नेगेटिव हाफ, इम्प्लाइज दैट क्यों लिखें, क्योंकि इस लाइन का डायरेक्ट रिजल्ट ये वाला नहीं है, इस लाइन से कंक्लूजन हम लोग निकाले इसलिए इम्प्लाइज दैट लिखे हैं, नहीं तो हम क्या लिखते हैं और लिखते हैं। समझ में आया बात क्या है ना, डायरेक्ट रिजल्ट तो ये वाला नहीं है ना, लेकिन यहाँ जो देखा उससे कंक्लूजन निकाले इसलिए मतलब क्या सर आपका इम्प्लाइड का साइन दिया। तो इम्प्लाइज दैट हाफ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 2x, ठीक है ना। अब लीनियर इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना आता है तो डिफिकल्टी नहीं होगा, और लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व करना आता तो डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव 2x को राइट हैंड साइड से ये साइड से वो साइड ले जाएंगे तो क्या सर आपका नेगेटिव 2x मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2x, और नेगेटिव हाफ को इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, लेकिन 1 वहाँ तो पहले ऑलरेडी है तो पॉजिटिव हाफ यहाँ पे मतलब क्या है आपको लिख दिए हैं, ठीक है। छोटा बात में भी डिफिकल्टी आप होगा ना तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं पूछेगा तो हमको ये लगेगा कि आपको पता है, और पता है तो हम बताएंगे नहीं समझे। हाँ सर। मतलब ये भी आपको अगर ऐड करने में डिफिकल्टी होता है तो हमसे आप पूछ लीजिएगा, पूछने में कोई मतलब शर्म का बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो 2x है, क्या होगा बताइए हमको आप, 1/1 कैल्शियम मतलब 1/1 मतलब क्या सर आपका 2, तो 2 और 1 कैल्शियम मतलब क्या होता है सर आपका 2 होता है। जब 2 होता है तो मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका होल अपॉन 2, 1 to 2 का 2 होता तो फिर क्या सर आपका 1 to 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 1, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2x है, तो फिर क्या हो चुका सर आपका 2x इक्वल्स टू क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है। तो फिर x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3/2 मल्टीप्लिकेशन, जब क्या होता है साइड चेंज करता है तो बन जाता है क्या सर आपका डिवीजन, और डिवीजन बन गया तो इसको मतलब क्या ला सकते हैं डिनोमिनेटर में भी तो ला सकते हैं ना, क्योंकि बात बराबर था, हम बताया था 3 × 2 × 2 है ना। तो इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका x इक्वल्स टू 3y मतलब क्या सर आपका 4 है। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना, हो गया सर। तो सारा लॉ डिस्कस हो चुका है या फिर कोई लॉ डिस्कस होना बाकी था, पता नहीं हमको, हो गया शायद हो गया। तो फिर ये वीडियो अलग